हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपना एक नए वीडियो में। और लास्ट टाइम तक मैंने बताया था कि भाई जो सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन 2023 से 27 वाले बैच में हुआ है, जो सेमेस्टर 1 के बाद एग्जाम देने के बाद सेमेस्टर 2 में गए हैं, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से एक बार एडमिशन का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया गया है। और लास्ट टाइम के वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने इस चीज को समझाया था। अगर हमारे आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। मीन्स करने का मतलब, यदि आप सेमेस्टर 1 में थे, सेमेस्टर 1 में अपने एडमिशन लिया, फिर आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्जाम फॉर्म भरा, फिर आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, फिर सेमेस्टर 2 में कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब ये एडमिशन आपको पाटलिपुत्र के पोर्टल पे भी लेना है, साथ ही साथ सेमेस्टर 2 के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब भाई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का चूज करना, और सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, क्या है सब्जेक्ट चूज करने को नियम कायदे कानून, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सेमेस्टर 2 में जो आपका एमडीसी पेपर है वो चेंज होता है। सेमेस्टर 1 में जो एमडीसी पेपर था वो नहीं रहता है, बल्कि कोई नया पेपर होता है। क्या है पूरा अपडेट, क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन, कैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे सेमेस्टर 2 के लिए एडमिशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात की, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिस निकला था और इस नोटिस के अकॉर्डिंग कहा गया था, ये नोटिस था, नोटिस में कहा गया था कि भाई सेमेस्टर 2 वाले जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ppuponline.in पे जाकर के क्या करना है, अपना एडमिशन और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और पहले बताया गया था कि भाई एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाएंगे। पहले वो क्या करेंगे, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद फिर लॉगिन करेंगे और एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर लेंगे। तो लॉगिन आईडी क्रिएट करने का ये सारा प्रोसेस, ये सारा जो लिंक है वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल यानी एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन का पोर्टल, ये है एग्जाम फॉर्म का पोर्टल, इस पे आ चुका है। देखिएगा यहाँ पे लिंक में सबसे पहले आपको दिख जाएगा, पहला देखिए ऑप्शन दिख रहा है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या करता है, पहले आप क्रिएट करो अपना आईडी, क्रिएट स्टूडेंट लॉगिन। तो सबसे पहले आईडी को क्रिएट करना है, जो आईडी क्रिएट हो जाएगा उसी आईडी से फिर क्या कर देना है, लॉगिन कर देना, और लॉगिन करने के बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म और एडमिशन वाला फॉर्म भर देना है। लेकिन चलिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, प्रोसेस ज्यादा कुछ लेंदी है नहीं, समझ लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना आईडी क्रिएट करना है, यानी अपना आईडी बनाना है। ठीक है, आईडी बनाना है। आईडी बनता है किससे, रजिस्ट्रेशन नंबर से। जो आपका पार्ट 1 का जो रजिस्ट्रेशन, सॉरी आपका जो सेमेस्टर 1 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, मींस जो आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या होगा, आपका आईडी बनेगा। तो ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपना सेमेस्टर 1 में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जो जहां से आपने लॉगिन करके पेमेंट किया था, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 23 करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या होंगे, अभी हम लोग आईडी पासवर्ड बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा दिखता है ये भी हम आपको बताते हैं, और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पाएगा उनका ही प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले आईडी बना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्म को भर देंगे। फॉर्म में भरने में क्या करना है, मींस सब्जेक्ट का चूज करना है, सब्जेक्ट का चूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहली बात, अब सब्जेक्ट आपको क्या क्या रखना है पहले ये सुन लीजिए सब्जेक्ट के बारे में। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इसी को लेकर के नोटिस में एक सब्जेक्ट बास्केट भी जारी की है, जिसमें बताती है कि भाई किसको क्या सब्जेक्ट लेना है। तो आपको क्या करना है, इसी सब्जेक्ट बास्केट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेना है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, ये रहा इसका सब्जेक्ट बास्केट। अब देखिए सब्जेक्ट बास्केट को समझ लीजिए जल्दी से, किसका किसका क्या सब्जेक्ट हो, यही ये सुनिए। सबसे पहली बात कर लेते हैं भाई, किनके लिए बात हुआ है, फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए। यानी अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी में ध्यान रखिएगा, जो आपका मेजर पेपर पहले सेमेस्टर में था वही मेजर पेपर क्या होगा, दूसरे सेमेस्टर में भी होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो सेमेस्टर 1 में आपका एमआईसी पेपर था वही सेमेस्टर 2 में भी एमआईसी पेपर होगा। तो मेजर और एमआईसी के बारे में बात कर लिए। बात करते हैं एमडीसी के बारे में। एमडीसी कहता है कि सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट एक्सेप्ट वन ऑप्टेड इन एमडीसी फर्स्ट। मींस जो आपने सेमेस्टर 1 में पहला एमडीसी पेपर लिया था उसको छोड़ करके आप ले सकते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, हिंदी, या तो फिर फिलोसफी या ज्योग्राफी या इंग्लिश या अकाउंटिंग कॉमर्स। इतने में से कोई भी एक आप मेजर एक आप एमडीसी ले सकते हैं, बट जो एमडीसी पहले सेमेस्टर में रखे हैं उसको छोड़ करके। एईसी 2 पेपर में आपका एनवायरमेंटल साइंस होगा, एसईसी 2 पेपर में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन होगा, या इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग होगा। साइंस वालों के बारे में भी बात हो रही, इन दोनों में से कोई एक, और बीएससी में भी इन दोनों में से कोई एक। ये जो सब्जेक्ट बास्केट का पीडीएफ है ये आपको हमारे अपने ऐप की ऑफ सक्सेस प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट में जाकर के ये वाला जो सब्जेक्ट बास्केट है इसको आप देख सकते हैं। या फिर आप हमारे साइट की ऑफ सक्सेस classexco.in पे जाकर के भी आप ये वाला पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, या इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको देख लीजिएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या कर लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा। या तो टेलीग्राम पे भी ये वाला आपको मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं उनके लिए जिनका फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज करने का मतलब, अगर आपका लिटरेचर वाला पेपर है, मींस अगर आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत,
फिलोसफी, ये सब अगर आपका पेपर है, बीए अगर आपका मेजर में ये सब है तो ध्यान रखिएगा मेजर आपका सेम होगा, जो सेमेस्टर 1 में था वही सेमेस्टर 2 में भी होगा। एमआईसी आपका क्या होगा, एमआईसी भी आपका सेम रहेगा, जो आपका सेमेस्टर 1 में था वही सेमेस्टर 2 में भी रहेगा। एमडीसी में ध्यान रखिएगा कि इसको छोड़ करके आप कुछ भी एमडीसी बना सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, साइको सोशियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, होम साइंस, ज्योग्राफी या साइकोलॉजी, अकाउंटिंग, कॉमर्स। जो आपका सेमेस्टर 1 में था तो उसमें से जो आपका सेमेस्टर 1 में था उसको छोड़ करके इतने में से किसी को भी आप बना सकते हैं। एईसी पेपर इन्वायरमेंटल हो जाएगा, एसईसी पेपर आपका 2 है, इस दोनों में से कोई एक ले लीजिए। बीएससी भी 2 है आपका, योगा है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है जो है, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि आप बीए वाले हैं तो बीए वालों को क्या क्या लेना है ये देख लेते हैं। देखिए बीए वालों को ये है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद बीए वालों के लिए बारे में भी बात हो जाएगी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में क्या है, जो आपका मेजर सेमेस्टर 1 में था वही आपका सेमेस्टर 2 में भी रहेगा, जो आपका एमआईसी सेमेस्टर 1 में वही सेमेस्टर 2 में भी रहेगा। और एमडीसी क्या करना है, जो आपका सेमेस्टर 1 में था उसको छोड़ करके आप किसी को भी ले सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिलोसफी से ज्योग्राफी, इतने में से कोई एक ले लीजिए, बट ध्यान रखिएगा जो सेमेस्टर 1 में है उसको छोड़ करके लेना है। एईसी में इन्वायरमेंटल हो जाएगा और इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन हो जाएगा, एक बिजनेस कम्युनिकेशन है। बीएससी में 2 है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस है। तो ये हो गया बीकॉम वालों के लिए बात, ये बात हो गया फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज के लिए। और इसके साथ में ये वाला बात हो गया, इनके लिए बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का, यानी जिनका बीए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उनके लिए बात करते हैं। उनके लिए बात क्या है कि जो आपका सेमेस्टर 1 में मेजर था वही सेमेस्टर 2 में भी होगा, एमआईसी भी सेम होगा। एमडीसी में क्या करना है, आप इतना में से कोई एक ले सकते हैं, हिंदी, फिलोसफी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथिली, म्यूजिक, उर्दू, बंगाली, अकाउंटिंग, कॉमर्स। याद रखिएगा जो सेमेस्टर 1 में ले चुके हैं उसको छोड़ करके कोई दूसरा इसमें से ले लेना है। एईसी पेपर आपका एनवायरमेंटल होगा, ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में से एक होगा। तो क्या क्या सब्जेक्ट लेना है अभी आपको आइडिया लग गया हो। चलिए अब डायरेक्ट बताते हैं प्रोसेस कैसे करना है। तो सबसे पहले ये वाला जो साइट है ppupionline.in, इसका मैं लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहां से चलते हैं। सबसे पहले आईडी हम क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट स्टूडेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, इस टाइप का पेज खुलता है। इस पेज पे आने के बाद आपको क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना है, पीपीयू वाला, डेट ऑफ बर्थ देना है, कैप्चा देना है, पीपीयू रजिस्ट्रेशन नंबर इसको भरते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे इसको प्रोसीड करते हैं। चलते हैं डायरेक्टली हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखते हैं और ये सारी चीजों को समझते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस टाइप का पेज खुलता है। यहाँ पे आपसे क्या मांगा जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, बहुत कोई कंफ्यूज इसमें होंगे, क्या जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 23G0 वाला है वो वाला डालना है, या फिर एक आपने पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन किया था एडमिशन लेने के टाइम के बाद, इसको हम लोग कहते हैं पीपीयू रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसमें बेसिकली डालना है पीपीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर। 23G0 वाला नहीं डालिएगा, अगर डालिएगा तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताएगा, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा आपको दिखता है ये भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं ताकि अच्छे से चीजें समझ में आ सके। तो यहाँ पे पीपीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। चलिए पहले देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा होता है, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास है रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद फिर उसको आगे का प्रोसेस मैं आपको करता हूं। सो इस टाइप से आपका भी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा 2023 में, यानी जैसे ही आपने सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया होगा, एडमिशन लेने के बाद रजिस्ट्रेशन किया होगा और इस टाइप का आपके पास स्लिप होगा। इसी स्लिप में देखिएगा ऊपर में एक होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को भरना, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 2023 इस तरीके से करके क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर भर करके क्या कीजिएगा, प्रोसेस कीजिएगा। देखिए 2023 इस तरीके से आपका भी होगा, बस ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए, आगे वाला प्रोसेस खुलेगा। चलिए आगे के प्रोसेस को भी देख लेते हैं कैसा खुलता है। सो फाइनली मैंने जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, कैप्चा डाला, इस प्रकार से एक पेज खुल गया जिसका नाम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। यहां से हम आईडी और पासवर्ड अपना सेट करेंगे। तो एक तो आपका ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने भरा है दिख जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा, आपके फादर का नाम दिख जाएगा। इसमें आप अपना क्या कीजिएगा, मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है इसमें भर दीजिए। इसमें आप अपना ईमेल आईडी भर दीजिए। इसके बाद आपने इसमें अपना एक पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड में याद रखिए कि पासवर्ड में ABCD स्मॉल वाला से भी कोई एक रहे, कैपिटल में से भी कोई एक रहे, ठीक है। एक स्पेशल कोई कैरेक्टर हो जाए जैसे @ हच परसेंटेज इस तरीके से, ठीक है, और कोई नंबर भी रह जाए। मिनिमम आप 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाइएगा। जैसे एक मैं एक एग्जांपल देता हूं, कुमार @123। तो कुमार में देखिए के बड़ा वाला हो गया, UMAR छोटा वाला हो गया, @ हमारा स्पेशल हो गया, 123 हमारा एक नंबर हो गया। तो कुमार @123 जैसे मैंने बना लिया। इस पासवर्ड को इसमें बना लेना है। इसके बाद कैप्चा भर देना और कैप्चा भरने के बाद सबमिट करना है। चलिए इसको भर करके सबमिट करते हैं, देखते हैं अगला स्टेप कैसा है।
जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, मैं सारा जैसे भी मैंने फॉर्म खोला, जैसे मैंने सारा डिटेल भरा, जैसे ही सारा डिटेल भर के आप सबमिट कीजिएगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल करने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, मतलब समझ लीजिए, मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका आईडी होता है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है वो आपका क्या हो जाएगा? आईडी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब जो पीपीयू वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने जो सेमेस्टर 1 में रजिस्ट्रेशन नंबर किया था 230 ऐसे करके होगा, लंबा सा 23G वाला नहीं रखिएगा, 230 करके जो होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी हो गया। और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था, मैंने पासवर्ड बनाने के लिए सिखाया था, वही वाला पासवर्ड क्या हो गया? आपका पासवर्ड हो गया। तो चलिए अब लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन मैंने आईडी पासवर्ड आपको बना करके दिखा दिया, अब लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो लॉगिन पे इस टाइप का डैशबोर्ड खुल जाएगा और ये देखिए हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब हम क्या करें? लॉगिन करेंगे। हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, मैंने भर दिया 230 वाला, देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर। इस टाइप का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास भी होगा 230202 वाला। और पासवर्ड जो अभी आपने बनाया था, जैसे मैंने भी पासवर्ड बनाया था kumar@123, वो हमारा क्या हो गया? पासवर्ड हो गया। कैसे मैंने पासवर्ड बनाया था मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया है, उसी तरीके से आप पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ से कैप्चा देते हैं, आपके सामने सब कुछ मैं कर रहा हूँ। कैप्चा देता हूँ UTDU में कैप्चा डालता हूँ और फिर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो न्यू यूजर पे क्लिक कीजिएगा, अपना पीपी वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ के प्रोसेस कीजिएगा, जैसे मैंने पासवर्ड बनाया पासवर्ड में दीजिएगा। चलिए अब इस पे क्लिक करके लॉगिन करते हैं और आगे के प्रोसेस को मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ देखिए, जैसे ही मैंने आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन किया, तुरंत आपका राइट में आपका नाम दिखा देगा। आपका नाम क्या है? इधर में आपका दिखा देगा वेलकम, आपका नाम करके दिखा देगा, तो नाम दिखा चुका है। अब क्या करना है हमको? चूंकि हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है तो इसके लिए क्या करेंगे? सेकंड, यहाँ देखिए यूजी सेकंड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से ऑप्शन दिख रहा है। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर में दो ऑप्शन दिखेगा, एक डैशबोर्ड और एक आपका सेकंड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करते हैं, फिर एक फॉर्म खुलेगा। कुछ नहीं करना है, फॉर्म को बस सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट कैसे चूज करना है? सब्जेक्ट बास्केट के अकॉर्डिंग। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आगे के प्रोसेस को भी दिखाते हैं। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आ जाएगा सेकंड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन और दूसरा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन प्रिंट। क्योंकि अभी तो आप रजिस्ट्रेशन कर ही रहे, स्टार्टिंग है, इस पे क्लिक करना है। बस बहुत सरल शब्दों में ये समझिए कि सेमेस्टर 1 में जो आपने सब्जेक्ट लिया, सेमेस्टर 2 में आपका सब्जेक्ट चेंज होता है, तो यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से बताना है कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में रखा है। मींस मेजर क्या है, एमआईसी क्या है, एमडीसी क्या है और कैसे रखना है, तो सब्जेक्ट बास्केट के अकॉर्डिंग रखना है। तो अब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और सब्जेक्ट एक बार चूज कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए, फिर सबमिट कर देंगे और उसके बाद इसका प्रिंट आपको ले लेना है। चलिए पहले फॉर्म को भर लेते हैं। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, हमारा इस टाइप का एक नया फॉर्म खुल गया। इसी फॉर्म को भर लेना है। यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा, यहाँ पे आपके फादर्स का नेम, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होगा, याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होगा। यहाँ रोल नंबर भी दिखा देगा, जो आपका सेमेस्टर 1 का रोल नंबर था वही रोल नंबर रहेगा। और रजिस्ट्रेशन एक बार होता है, मींस खाली इसी रजिस्ट्रेशन नंबर में हर बार सेमेस्टर 1 में अलग सब्जेक्ट, सेमेस्टर 2 में अलग सब्जेक्ट, खाली आपको हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंज करते चलना है, मींस सब्जेक्ट चेक करते चलना है। बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सेमेस्टर 1 का तो एग्जाम भी दे दिए सही से, अब सेमेस्टर 2 के लिए काम कर रहे हैं तो इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सेम है, रोल नंबर सेम है। चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ आपका दिखाएगा कौन सा आपका सब्जेक्ट है, यूजी रेगुलर। देखिए इवन है, ऑड इवन आएगा, इवन करने का मतलब दूसरा सेमेस्टर है। बैचलर प्रोग्राम है, इनका कॉलेज का नाम है एनएस कॉलेज बाल। अब मैं सब्जेक्ट चूज करता हूँ। मैंने सब्जेक्ट चूज करने के लिए बारे में यहाँ पे आपको बता दी है कि भाई जो अब आपका मेजर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका सेमेस्टर 1 में मेजर है वही यहाँ भी रहेगा। तो चलिए मेजर पेपर देख लेते हैं क्या इनका रहता है। इनको मेजर और माइनर सारा पेपर में क्या करता हूँ, चूज करके सबमिट करूंगा। मैं चूज करता हूँ, यहाँ पे मैं मेजर चूज करता हूँ। मेजर इनका हिंदी था तो सेमेस्टर 1 के जैसा सेमेस्टर 2 में भी रह गया, हिंदी सेम हो गया। माइनर देखते हैं, माइनर इनका सेमेस्टर 2 में भी, सेमेस्टर 1 में भी था संस्कृत, सेमेस्टर 2 में भी रहेगा। इसके बाद आ गया एमडीसी। एमडीसी के बारे में नहीं बता दिया, पहले ही बता दिया कि भाई जो आपका एमडीसी पहले रह चुका है सेमेस्टर 1 में वो नहीं रहेगा। तो चाहे अकाउंटिंग ले ले, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पोल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन दिखे। हमको भरना क्या है, जो इनका सेमेस्टर 1 में नहीं रहा है वही हमको भर देना। चलिए इसको इसी तरीके से चूज कर लेते हैं। एईसी सब्जेक्ट आपका एनवायरमेंटल है, एसईसी इस दोनों में से कोई एक लेंगे। तो मैं हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लेता हूं। बीएससी पेपर 2 है, मैं इनका योगा फिलॉसफी लेता हूं। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सारा पेपर का नाम दिख जाएगा। एक बार मिला करके बस क्या कर देना है, अपडेट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना और फाइनली आपका प्रिंट निकल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए इसको सबमिट भी करके प्रिंट इसका ले लेते हैं। देख सकते हैं फाइनली मैंने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। और सबमिट करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से इसका प्रिंट निकालेंगे और इस तरीके से आपका क्या होगा, सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया।
मींस करने का मतलब सेकंड सेमेस्टर में आपका एडमिशन तो कॉलेज में हो ही गया है, बस आपको बताना था कि भाई आप कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम देने वाले हैं। इसी के लिए यूनिवर्सिटी ने एक नया प्रोसेस निकाल दिया जिसमें सबको कंफ्यूजन हो गया। इसमें किसी भी प्रकार का पैसा आपको पे नहीं करना है, 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लगता है। साइबर कैफे से कराइएगा 10, 20, 50 रुपए जो आपसे ले काम करने का, बाकी इसके अलावा आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। बाकी रजिस्ट्रेशन या फिर ये जो सेकंड सेमेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसको लेकर के किसी भी प्रकार का डाउट हो, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर किसी को ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करवाना रहे हमारे टीम के थ्रू, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, घर बैठे सारा काम हो जाएगा। मैं आपको नंबर देता हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने सारे काम को घर बैठे क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। 9065179925 पे इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद घर बैठे सारा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का काम घर बैठे हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बाकी चूंकि मैंने इनका रजिस्ट्रेशन का तो सारा प्रोसेस कर ही दिया हूँ, अब इनका मैं क्या करता हूँ, स्लिप पे ले लेता हूँ, स्लिप पे क्लिक करते हैं। सो फाइनली मैं इनका क्या कर लिया हूँ, रजिस्ट्रेशन स्लिप खुल चुका है। मीन सेकंड सेमेस्टर का ये क्या है, रजिस्ट्रेशन स्लिप है। अभी आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, पेंडिंग लिखा है क्योंकि ये इन्होंने भी कॉलेज में सबमिट नहीं किया है। अब इसका प्रिंट आउट निकाल करके ये कॉलेज में सबमिट करेंगे, फिर इनका स्टेटस क्या दिखा देगा, सक्सेस दिखा देगा। मींस सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन हो गया। मींस सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट लेना था वो सारा सब्जेक्ट देख सकते हैं नीचे आ चुका है कि मेजर हिंदी हो गया, माइनर इनका ये हो गया, एमडीसी ये हो गया, इसके बाद एईसी ये हो गया, एसईसी पेपर ये हो गया और बीएससी पेपर ये हो गया। ये जो टोटल 6 पेपर आपको जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देना है, एक बार फिर से आपको बताना है क्या क्या आपका पेपर है। तो बहुत आसान प्रोसेस है, उम्मीद करते हैं सारे प्रोसेस को समझ गए होंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारी चीजों को मैंने समझा दिया, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो फर्दर कांटेक्ट कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। सो मच, थैंक यू।